स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और मैं आपको वापस वेलकम करता हूं और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो हम लास्ट क्लास में कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमर एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में। मतलब साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में मैंने आपको मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातों के बारे में भी काफी कुछ बताया था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तरीके होते हैं अपने याद करने के। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात कर रहे थे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो हमने बात करी थी दो फॉर्म्स के बारे में कि कैसे जो अपना चेयर फॉर्म होता है वो बोट फॉर्म में कैसे एक दूसरे में आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, कैसे आपस में एक दूसरे को परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने सीखी थी। तो कैसे सीखी थी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको चेयर फॉर्म बना के बताता हूँ कि चेयर फॉर्म ऐसा दिखता है सर। निंजा ब्लेड जैसा दिख रहा है सर, पर ये निंजा ब्लेड नहीं है, ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का। ये चेयर फॉर्म है सर। और इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशंस होती है ना हाइड्रोजन्स की, वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है एक्सियल और एक होती है इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है आपको इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में? तो एक होती है एक्सियल। एक्सियल कौन सी होती है? वर्टिकल वाला वर्टिकल में, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये ऐसे एक्सियल वाले वर्क करते हैं और ऐसे। और इक्वेटोरियल जो होते हैं वो इक्वेटर पे रहते हैं, मतलब एक तरह से लाई करते हैं इन अ प्लेन, उसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब इक्वेटोरियल का क्या मतलब होता है और सारी बात इसका क्या मतलब। सिमिलरली मैंने आपको बताया था बोट फॉर्म के बारे में। बोट फॉर्म में क्या होता है, वो झंडे गाड़ रहे होते हैं, आपस में लड़ाई चल रही होती है, तो थोड़ा कम स्टेबल होता है। लड़ाई नहीं, मोहब्बत से रहना चाहिए, आपको पहले ही बताया मैंने। तो हम आगे बात करते हैं कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल कैसे होते हैं। इसका एक और फॉर्म मैंने आपको बना के बताया था, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है सर। ये जो ऐसा होता है, दूसरे टाइप का निंजा ब्लेड दिखा दूं आपको। ये कुछ इस प्रकार का बनता है जब फाइनली या दूसरे फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्म है। तो ये कैसे इंटर कन्वर्टेबल होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये ऐसा चीज होता है सर, ऐसा जाता है। तो ये ऐसा जाके पहले तो हमारा कैसे कन्वर्ट होता है, ये ऐसे से इस थोड़ा रोटेट होके ऐसा बनता है। तो ये ऐसा बन जाता है और ऐसा जाके ये हो जाता है। तो सर ये क्या हो गया, ये आपने क्या बना दिया, ये आपको कैसा लग रहा है? तो ये हम मान लीजिए चेयर फॉर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चेयर की तरह लगता है, जो आरामदायक कुर्सी होती है। तो इस पर अगर आप बैठ पाते तो ये आरामदायक कुर्सी तो नहीं, लेकिन एक कुर्सी जैसा तो दिख रहा है ना, चेयर जैसा तो दिख रहा है ना। तो ये जो चेयर जैसा लग रहा है इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म बोलते हैं। हाफ चेयर फॉर्म क्या बोलते हैं हम इसको? हाफ चेयर फॉर्म बोलते हैं सर इसको। ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये अपने को और परिवर्तित करते हुए कैसे लाता है, इसको ऐसा कर देता है सर, ये अपने आप को ऐसा, और ये दूसरे प्लेन में चला जाता है। ये मतलब एक तरह से हम इसको बैक एंड डैश के फॉर्म में दिखाएं तो ये डैश हो जाएगा, ये डैश 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 करके ऐसा ऐसा हो जाएगा, और ये वैच की तरह ये बाहर को आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्लेन में हो गए, मतलब ये चारों एक प्लेन में हो गए, और ये चार जो है वो ऐसे वाले प्लेन में हो गए। समझ में आ रहा है? ये बोर्ड के प्लेन में, तो ये बाहर को निकला, ये अंदर को निकला। तो ये वाला फॉर्म क्या होगा, ये काफी जो मुड़ा हुआ मोड़ भाव वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म बोलते हैं ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ट्विस्ट बोट फॉर्म है ऐसा, इसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है कि जब नाव बनने वाली होती है, मतलब मैंने आपको बोट फॉर्म के बारे में बताया, तो जब बोट फॉर्म बनने वाली होती है तो उससे पहले का ये स्टेज रहता है। ठीक है, तो ये ना तो ये फॉर्म चेयर फॉर्म है कंसिडर किया ना ये नाव पे, मतलब इसको एनालाइज करेंगे तो ये नाव की तरह ही दिखता है, तो थोड़ी मुड़ी हुई, मतलब जैसे नाव के दूसरे ऐसे होते हैं और ऐसा होता है, तो ये थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। ये नाव ऐसी मुड़ी हुई रहती है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो नाव है, मान लीजिए ऐसी जो नाव है, ये तो एक प्लेन में मतलब है ना, इसको हम ऐसा थोड़ा तोड़ मरोड़ है तो उसको बोट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक्सप्लेन करने का तरीका है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये अपनी नाव बना लेता है सर, ये ऐसा कर लेता है।
इसने क्या किया, इसने बोर्ड फॉर्म बनाया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बोर्ड फॉर्म बना लेता है, बोर्ड फॉर्म। अब बोर्ड फॉर्म के बाद फिर वापस क्या होता है, वापस से ट्विस्ट, वापस से क्या होने वाला होगा, फिर से ये क्या करता है, आपस में कन्वर्टेबल होकर ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म बनाता है। अब क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट था ये तो एक प्लेन में आ जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये वेरिएंट डैश में चला जाता है। ऐसे वर्क करता है सर, ये समझ में आ रहा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये ऐसा बना लेता है सर। इसको हम बात करें कैसा बनता है, ये ऐसा बन जाता है, ये क्या है, हाफ बोर्ड हो गया, उसके बाद ये ऐसा बन जाता है। तो ये तरीका होता है, ये पूरा एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको शो किया। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ये ऐसे वर्क करता है, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो कोई भी पैरामीटर होता है, जैसे मतलब कोई भी मतलब आदमी स्टेबल कब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, उसकी इंथैल्पी होती है ना, इंथैल्पी से कैलकुलेट किया जाता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा, मान लीजिए आप गुस्से में, आप बहुत गर्म है और बहुत गुस्से में, तो फिर आपकी जो स्टेबिलिटी, आप स्टेबल कम होंगे ना, आप मतलब आपका दिमाग स्थिर कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा, उसमें हीट ज्यादा है, उसकी इंथैल्पी ज्यादा है, बेसिकली आम भाषा में बात करें तो क्या होता है कि अगर उसकी इंथैल्पी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी इंथैल्पी कम होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो ऐसे ही होता है सर, गुस्सा आ जाता है तो हम स्टेबल कम हो जाते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कंफर्मेशन। तो सर ये कैसे आता है, तो सर आता तो असल में ये ऐसे है कि मैंने कोई खुद से ऑर्डर नहीं बना के बता दिया कि ऐसे रट लो, मैंने कह दिया बताना चाहूँ, मैंने बोल दिया बस कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं होता। असल में जो होता है, असल में क्या होता है, असल में ये होता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो कैलकुलेट की जाती है, एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है, उससे निकाला जाता है कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो असल में सबसे पहले आती है चेयर फॉर्म स्टेबल आती है सर, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, मानी नहीं जाती ऐसी आती है। उसके बाद आती है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, इसकी जो एंथैल्पी होती है वो इससे थोड़ी ही ज्यादा होती है, इसकी ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है भाई साहब, एंथैल्पी का नहीं है। उसके बाद क्या, बोर्ड फॉर्म। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है अपनी हाफ चेयर फॉर्म। कुर्सी यार मजेदार नहीं है तो कोई मजा नहीं आता ना बैठने में। हाफ चेयर फॉर्म, आधी कुर्सी, टूटी कुर्सी, कोई काम किया बताइए, टूटी कुर्सी का आज तक कोई कुछ काम आया है, सिर्फ जलाने में, वो भी सर्दियों में, ठीक है। ये हो गया, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको एक सवाल आता है कि विच फॉर्म, विच इज द कायरल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंफर्मेशन। तो ये सवाल आपको बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जो कायरल फॉर्म है ना, वो आपकी ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जो होती है वो कायरल फॉर्म होती है। अच्छा सर आप ये कैसे बोल रहे हो, कंफर्म मतलब कंफर्मेशन में वो होते हैं क्या, कायरल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कायरलिटी कंडीशन, आप देखिए, अगर आपको कायरलिटी में कोई भी डाउट है कैसे होती है तो फिर आप पिछला वीडियो देखिए मेरा, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप इसको गौर से देखिए, ये दो एच है, ठीक है। सिमिलरली ये डैश बन रहा है और ये क्या, ये वेज बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो आप इसको एनालाइज करेंगे ना जब, तो ये आ जाएगा सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। तो ये सर एक कायरल एक्सिस है यहाँ पर, कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस के कारण ये कायरल होता है सर, कायरल एक्सिस है यहाँ पर। तो ये कायरलिटी कंडीशन शो करता है, ये फॉर्म, ये जो कंफर्मेशन ये कायरल है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट, कायरल एक्स सेंटर नहीं है, sp3 चार अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ये कायरलिटी शो करता है, कायरलिटी शो करता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है भाई ना।
समझ में आ रहा है आपको कैसे ऑप्टिकली सब कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप एक भी चीज मिस करेंगे ना, आप अगर एक भी चीज मिस करेंगे तो फिर आप पूरा गोलमाल कर देंगे। तो आपको पूरा फॉलो करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी चेन होती है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं इसके दो तीन तरीके, मतलब दो तीन सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप एनर्जी और स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। ये एनर्जी का ग्राफ है, तो आप इससे पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ये जैसे ये अपना क्या है, ये चेयर फॉर्म है, हाफ चेयर ट्विस्ट बोर्ड और बोर्ड। सिमिलरली ये हाफ चेयर और एक ट्विस्ट बोर्ड और फिर वो अपने चेयर फॉर्म। तो असल में होता क्या है कि ऐसे से अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली उसी हिसाब से जो कंफर्मेशंस की एनर्जी है वो ग्राफ पे करस्पॉन्ड कर रही है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे और ये फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ जिससे आपका कंठस्थ हो जाए। ये आपस में क्या होंगे, जल्दी बताइए, ये आपस में क्या होंगे, डीजेनरेट कन्फर्मर्स होंगे कि नहीं होंगे, डीजेनरेट कन्फर्मर्स। ये आपस में क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे कि नहीं होंगे। अब आपको फिर याद दिला देता हूँ डीजेनरेट होता क्या है। जो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं उनको हम डीजेनरेट कहते हैं। ऐसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं क्लियर हो जाएगा, आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए कैसे ग्राफ बनता है, कैसे करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ये चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, तो इसको अपन देखते हैं। तो ये स्टेबल ऐसे होता है क्योंकि इसके बीच का जो रिपल्सन है हाइड्रोजन के बीच में ये कम हो रहा होता है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है। तो बेसिकली स्टेबल इसलिए होता है सबसे ज्यादा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। मैंने आपको बताया चेयर फॉर्म का कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो मैं बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। तो आपको जैसे मैं समझाऊं कि जैसे ये मैंने आपको एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में बात करेंगे। अभी हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में बात करेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है ये, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, समझ में दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये असल में कुछ ऐसा है, मैं आपको बताऊं। ये असल में कैसा है मैं आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए एक यहां पर HCl है और बाकी सारे जो हैं हाइड्रोजन है HCl पे। तो असल में क्या हो रहा होता है कि ये HCH3 है और यहां पर हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में। जिसमें थोड़ा इक्वेटोरियल पहुंच जाता है। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊं कि ये HCl पर है यहाँ पर, ये इक्वेटोरियल पर है इधर पर, ठीक है। तो आपस में ये क्या मतलब, इसका क्या रीजन होता है, क्या कारण है कि हम इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए रखते हैं। तो इसकी जब हम स्टेबिलिटी मेजर कर रहे होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी जो आती है ना वो 5% आती है। इस वाले की जो स्टेबिलिटी आती है वो 95% होती है सर। यानी कि इसके प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है, इसके 5%। तो असल में ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन क्या है कि आपको ये CH3 दिख रहा है, ये HCl पर है, स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा होता है कि ये जो है ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है सर। मोहब्बत क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मोहब्बत बोलते हैं सर।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मोहब्बत बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें अट्रैक्शन होता है। ये तो आपस में क्या है, वॉन्डर वॉल रिपल्शन कह सकते हैं इसको। ये क्या है, ये रिपल्शन शो कर रहा है, ये आपस में लड़ मर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं, इसका नाम होता है 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। ये 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन फील कर रहा है ये वाला आइटम, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ तो आपस में हाइड्रोजन है, ये अपने भाई भाई हैं, ये अपने आपस में नहीं लड़ते। ये छोटे छोटे बंदे आपस में क्या लड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो असल में ये चीज हो रही होगी। ये आप नोट कर लीजिए कि होता क्या है। ये 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन का मतलब आप समझ गए कि ये जो यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, ये वाला एटम इन दोनों से ये CH3 से रिपल्शन शो कर रहा होता है। इसकी स्टेबिलिटी इसलिए यहाँ पर कम मानी गई है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का मतलब हम इसको अपनी हिंदी में बताते हैं, आम भाषा में क्या होता है। ये होता है सर, इसको मान लीजिए डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ये हम जनरली अपने पेपर में बनाते हैं, ऐसा होता है। तो सर ये इसको तो इसके तो दो फॉर्म होंगे ना, एक तो इसके GI आप कंसीडर करें तो एक तो सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो हम इसको अलग अलग स्टडी करते हैं। पहले हम सिस वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिस में असल में क्या होता है कि दोनों जो होते हैं, दोनों जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों सेम वाले पोजीशन पे होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखा जाए तो क्या होता है कि दोनों एक ही साइड में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताऊं, इसको मैं ऐसे बना लिया। ऐसा है, इसको ऐसा बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने ऐसा बनाया और ये इंटर कन्वर्टेबल हो गए। ये कुछ ऐसा अपने आप को इख्तियार कर लेगा, इसकी अपनी शक्ल ऐसी इख्तियार कर लेगा। तो बात करता हूँ मैं आपको कैसे शो होगा, कैसे क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 CH3 है। ठीक है, तो ये अगल बगल ही होंगे। पहली बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगल बगल होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये दोनों एक ही साइड होते हैं। मतलब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर दोनों एक ही साइड है तो जो ये वाला जो कार्बन है ये मान लीजिए ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला यहाँ जो एक्सियल वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे है और यहाँ CH3 ऊपर है। तो यहाँ वाला जो CH3 होगा ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, लेकिन ये ऊपर होगा। दोनों ऊपर है तो सिस होगा। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों ऊपर ही है। देखिए ना, ये नीचे है, CH3 ऊपर है, लेकिन ये एक्सियल पोजीशन पे आता है भाई साहब, और ये जो है ना ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। यही अंतर है दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? ऊपर दोनों ऊपर है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए ना कि दोनों मतलब सिक्स कैसे। इसको हम बात करें, आम भाषा में बात करें तो ये ऐसा है, ये दोनों CH3 है, ये दोनों CH3 ऐसे हो गए, ये सिक्स फॉर्म हो गया ना। समझ में आ रहा है? ये ऐसा बनता है। तो इसके सिमिलरली हम इसको आगे अगर हम देखें तो ये ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है तो कैसा बन जाता है, ये इधर को आएगा और ये इधर हो जाएगा, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो अब असल में जो होगा ना कि ये वाला जो फॉर्म था, ये जब इधर आएगा तो ये तब भी ऊपर ही है ना, दोनों ऊपर ही माने जाएंगे ना। तो ये वाला जो है ना ये भी ऊपर ही है और ये नीचे है, और सिमिलरली ये ऊपर है और ये नीचे है। ऊपर नीचे से देखिए क्या है, इक्वेटोरियल और एक्सियल में कंफ्यूज नहीं होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया एक्सियल जो होता है वो सीधा होता है, इक्वेटोरियल जो होता है वो एक प्लेन में लाई करता है। आप ऊपर नीचे से देखिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप इसमें देखेंगे कि एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन के बारे में, तो दोनों केसेस में जो है ना ये H और H मिल रहा है अपन को। तो ये जो डायएक्सियल रिपल्शन है
ये दोनों में जो है ना बराबर बराबर होता है। तो ए अगर हम इसको ए बोले और इसको बी बोले तो दोनों की जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी जो है दोनों की वो समान मानी जाती है, समान प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में डायहेड्रल रिपल्शन जो हो रहा है वो दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस वाला केस हो गया। इसको आप बहुत ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखिए कि जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे जो नीचे, और इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले में आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रेट है वो जो नीचे उसका मतलब नहीं है हमको भी। अगर हम एक्सियल बना रहे हैं तो सीधा स्ट्रेट वाले को एक्सियल बोलेंगे और जो नीचे प्लेन में लाई कर रहा है उसको इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको स्टार्ट में यूज किया। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो आप इसको पिछले वीडियोस को देखिए और एनालाइज कीजिए। अगर आप खुद से एनालाइज नहीं करेंगे तो आपका कभी भी डाउट क्लियर नहीं होगा। यही होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता रहा था सिस के फॉर्म के बारे में। अब आपको बात करते हैं ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आप जैसे भी जानते हैं कि एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाऊं कि ये चीज आपको बहुत गहराई से समझनी होगी कि मतलब ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट और इक्वेटोरियल एक्सियल वाला कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन हम उसको यहाँ पर एक साथ प्रयोग में ला रहे हैं। तो देखिए ये बना, पहले तो हम बात करेंगे इसको और ये ऐसे अपने आप में चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। निंजा प्लेट नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ उसको निंजा प्लेट हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अब आप देखिए एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर बना दिया, इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, और हम बात करेंगे एच को हमने नीचे बना दिया। अब इसमें आप देखेंगे ये नीचे है तो इसको हमने नीचे बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप देखिए ऊपर नीचे के कॉन्सेप्ट से भी आप समझ जाएंगे कि खुद ब खुद ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, हमने इसमें खुद से कुछ नहीं किया, हमने ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ क्या होगा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली यही होगा कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो ठीक है, तो ये नीचे था तो ये चेंज अब होगा, तो ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा और ऊपर वाला ऊपर। अब सिमिलरली जो ये वाला ये इधर किसके का, ये इधर किसका, तभी तो ऐसा बनेगा। तो ये इधर पे जो है ये क्या होगा, ये ऊपर रहेगा। ठीक है, ये CH3 ऊपर, ये नीचे था ये ऊपर था और ये H नीचे। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ पर, क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे, दोनों जो CH3 मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, एक्सियल पोजीशन पर हैं। ठीक है, और यहाँ दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं, so both the methyl groups are present on the equatorial position. So whenever there are atoms on the axial position, there will be the 1,3 that repulsion, 1,3 dihedral repulsion here and here as well. Similarly, here also they are feeling the same. So here is so much repulsion they are feeling. What is the point here? ये दोनों इक्वेटर पे हैं, इक्वेटोरियल पर एक ही प्लेन में होने के कारण ये आपस में कोई रिपल्शन फील नहीं करते। तो अगर हम इसको A बोलते हैं और इसको हम B बोलते हैं तो B की जो स्टेबिलिटी है ना वो A से भाई साहब बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारा डायहेड्रल रिपल्शन, डायएक्सियल रिपल्शन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायएक्सियल रिपल्शन दो जगह लग रहा है। तो सिंपली हम बात करते हैं इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो जहां भी हमें रिपल्शन मिलता है या जहां भी हम मार कुटाई करते हैं तो हमें गुस्सा बढ़ता है। सिंपल आप समझिए, आप जहां भी लड़ाई कर रहे होते हैं वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां पर दिमाग खराब हो रहा होता है, आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही होती, गर्म होते हो आप तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही होती। तो इसी के साथ साथ आप अपना कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के साथ साथ स्टीरियो का समापन करते हैं। ठीक है, आपका फाइनली स्टीरियो खत्म हो चुका है और मेरे साथ साथ आपने पूरा स्टीरियो कवर अप किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको और सपोर्ट करते रहिए। साथ साथ में और भी अगले टॉपिक्स को मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगा। मैं आपके साथ
एक सिलेबस का ओवरव्यू भी शेयर करने वाला हूँ। सिमिलरली आपके साथ साथ आपको एक सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ओरिएंटेशन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपने आप को आपके जो अपना वर्क है उसको आप एनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पर आज का ये सेशन है वो हम समाप्त करते हैं। और थैंक यू, आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।